इसमें मैंने इतिहास को डिस्क्राइब किया है। इतिहास क्या है? इतिहास में 3 चीज़ें घटित मतलब होनी ही चाहिए तो वो इतिहास कहलाता है। जैसे ऐसी घटनाएं जो मानव भौगोलिक जीवन को प्रभावित करती हो, उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए और उसमें साक्ष्य होने चाहिए। क्रमबद्धता हमें भारत के इतिहास को क्रमबद्धता यूनानियों की देन है। साक्ष्य ऐसे होने चाहिए जो तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करें। और साक्ष्य 3 प्रकार के हैं। पुरातात्विक साक्ष्य जो कि खुदाई से प्राप्त हुए हैं, और साहित्यिक साक्ष्य 2 होते हैं, धार्मिक और धर्मेतर। फिर है विदेशी विवरण। 3 साक्ष्य हो गए। पुरातात्विक साक्ष्य क्या कहलाते हैं? जो खुदाई से प्राप्त हुए, जैसे अभिलेख, मृदभांड, भित्ति चित्र, मूर्तियां, शील चित्र, प्राचीन नगर अवशेष, पाषाण उपकरण। अभिलेख क्या कहलाता है? कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख अभिलेख कहलाते हैं। अभिलेख में भी क्या क्या होते हैं? शिलालेख, प्रशस्ति, स्तंभ मतलब खंबे, गुहा मतलब गुफा, मुद्रा, तामपत्र, अभिलेख। ये हो गए पुरातात्विक साक्ष्य जो कि खुदाई से प्राप्त होते हैं। उसके बाद है साहित्यिक साक्ष्य। इसमें है धार्मिक, धर्मेतर। धार्मिक में हो गए वेद, पुराण, महाभारत, गीता, रामायण, कुरान, बाइबिल, उपनिषद। फिर है धर्मेतर में हो गए अलग अलग समय में भारतीय इतिहासकारों द्वारा भारतीय संस्कृति, राजनीति, सामाजिक संस्था इत्यादि पर दी जानकारी। कौटिल्य अर्थशास्त्र, कलहन, राजतरंगिणी, डीपी अग्रवाल की बुक है, रोमिला थापर की बुक है, एसएन सेन ने 1857 की क्रांति पर बुक लिखी थी, वो है, डॉक्टर दशरथ कालिदास की बुक है। फिर उसके बाद विदेशी विवरण। विदेशी विवरण ऐसे साक्ष्य, विदेशी विवरण जिसमें विदेशी इतिहासकारों द्वारा भारत का वर्णन है यात्रियों द्वारा वर्णित तथ्य, जिसमें एक तो हेरोडोटस है जिन्होंने हिस्टोरिका लिखी थी और इसमें भारत के इतिहास को बताया था। फिर मेगास्थनीज ने लिखी थी इंडिका जिसमें मौर्य काल को दर्शाया गया था। फिर फाहयान ने लिखी थी फोको की जिसमें गुप्तकालीन इतिहास का वर्णन है, बौद्ध धर्म का वर्णन है और मौर्य वंश का भी वर्णन है। फिर उसके बाद वेनसांग ने लिखा था हर्षकालीन भारत जिसमें वेनसांग ने सीयू की लिखी थी जिसमें हर्षकालीन भारत का वर्णन है। उसके बाद इतिहास का अगर हम शब्दों के मेल का अर्थ देखें तो इति मतलब होता है इस प्रकार, ह मतलब होता है निश्चित, वास्तव में, आस मतलब होता है किसी घटना का घटित होना। तो इतिहास का मीन्स ये हुआ जिसमें ये हम तीनों घटनाएं, तीनों पॉइंट्स होने चाहिए। ऐसी घटनाएं जो मानव भौगोलिक जीवन को प्रभावित करे, क्रमबद्धता होनी चाहिए, इसमें साक्ष्य, ये तीनों प्रकार में से कोई साक्ष्य होने चाहिए, तभी ये इतिहास की परिभाषा में सम्मिलित होगा। थैंक यू।